हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट के जो मुख्य आरोपी भजन लाल पकड़ा जा चुका है और इसकी फ़िलहाल एसओजी जो जांच कर रही है, तो उसके अंदर अभी फ़िलहाल ये सामने आया है कि अभी तक एसओ इसने अपने राज नहीं खोले हैं भजन लाल ने, कि इसके पास कहाँ से इतनी अथॉरिटी आई या फिर कहाँ से इसके पास पेपर आया, किसने इसको उपलब्ध करवाया, या फिर क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमें दोस्तों जो विद्यार्थी हैं, जो रीट अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को भजन लाल से ज़्यादा अपने कैरियर की परवाह होनी चाहिए। क्योंकि ये पकड़ाक भी आ गया तो भी हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो हमें उसकी मांग करनी चाहिए, ना कि इसको फांसी दो, ये दो, वो दो। वो सरकार का काम है, वो कानून का काम है, वो कानून करेगा। क्योंकि यदि हम ऐसा भजन लाल पर ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे तो दोस्तों जो हमारा वास्तविक काम है ना वो अधूरा रह जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना बहुत। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब यही सोच रहे हैं कि अब इस भजन लाल किसका नाम लेगा, क्या होगा। दोस्तों, ये हमारी राह नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारी राह कुछ और है। हमारी राह हमारी जॉब है। हमें जॉब लेनी है सरकार से। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भजन लाल क्या कर रहा है या फिर पुलिस क्या कर रही है, एसओजी क्या कर रही है, सीएम साहब कब बयान देंगे, शिक्षा मंत्री जी कब बयान देंगे, या फिर कोई और नेता कब आगे आएगा, कब एमएलए पत्र लिखेंगे सीएम को कि भाई भजन लाल के साथ क्या किया जाए। दोस्तों, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात जो है ना, इस मुद्दे को उठा करके मैंने एक श्रृंखला चालू की है, रीट में चीट। सीधी सी बात है, इस श्रृंखला पर हम डेली एक वीडियो बनाएंगे और जो भी अपडेट होगी उससे रिलेटेड और आगे की राह से रिलेटेड बात करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रीट अभ्यर्थियों के पास फिलहाल तीन राहें हैं। हम तीन रास्ते इस समस्या से निकलने के कर सकते हैं। वो जो तीन रास्ते हैं दोस्तों, इसके अलावा चौथा रास्ता यदि किसी को नजर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे। फिलहाल तीन रास्ते जो मैंने खुद ने भी पब्लिक ओपिनियन लिए, बात की है, उसके बाद मैं इन तीन रास्तों पर पहुंचा हूँ। हम क्या करेंगे कि डेटा इकट्ठा करेंगे और ये तीन रास्तों से जो मेरे पास डेटा आएगा, दोस्तों मैं जानता हूँ शहीदी स्मारक पे आप नहीं जा सकते ना, अभी फिलहाल तो पॉसिबल भी नहीं है। या तो हम अपना एम लक्ष्य को एक बना करके और डिजिटली इस काम को करें, ताकि हम रिटर्न के अंदर उस सरकार के पास उस पत्र को लेकर के जाएं कि ये विद्यार्थियों की मांग है और इस मांग को तुरंत पूरा किया जाए। जब तो दोस्तों सॉल्यूशन संभव है। यदि हम केवल बैठे रहेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे तो दोस्तों ये एक तरीका नहीं है। अपनी मांग को पहुंचाने के दोस्तों कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैंने निकाला है। तो मैं और मेरी टीम इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, हमने बात की है इस बारे में और उसके बाद मैं आप लोगों से इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहले मैं आपको तीन रास्ते बता देता हूँ कि हमारे पास तीन रास्ते क्या हैं रीट अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाने के लिए। बात को समझना, क्योंकि आपको पता है जब पेपर ही उन्होंने प्रिंट करवा करके बंटवा दिए और छाप दिए वहाँ पर गंगापुर सिटी के अंदर एक स्कूल के बाहर, तो दोस्तों अब कुछ भी नहीं बचता। कट ऑफ के बारे में और इनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। 130 135 कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं कभी अब बात ही नहीं करूँगा कट ऑफ के बारे में। अब बात ये होगी कि आगे रास्ता क्या हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। धन ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों, हमारे पास जो विद्यार्थियों के पास है ना वो तीन राहें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना है, जिसमें वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको रास्ते बता देता हूँ। हमारे पास जो रास्ते हैं ना वो तीन रास्ते हैं, ध्यान से समझ सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। देखो दोस्तों, आपको पता है जबकि पेपर बढ़ चुका है वहाँ पर, मतलब जो भी है प्रिंटिंग करा करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली मांग तो सबकी ये होनी चाहिए, होगी, जो कि है रीट के पद बढ़ाकर 40,000 से ज़्यादा किए जाए। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा पद की बात दोस्तों, मैं 50,000 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, पहले बात को समझना। क्योंकि हमारे कई एमएलए जैसे श्री मेवाराम जी जैन बाड़मेर से जो विधायक हैं, उसके अलावा कल जोगिंदर सिंह जी अवाना जी हैं, सुभाष गर्ग जी हैं, जिनको लेकर के दो लोगों ने तो कही है कि हम कोशिश नहीं, हम 40,000 करवाएंगे। और आपके सुभाष गर्ग जी हैं, कल उनसे भरतपुर के अंदर बच्चे मिले थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसके अंदर जरूर वृद्धि का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहली जो मांग है वो यही है कि रीट के पद बढ़ाकर 40,000 से ज़्यादा किए जाएं। तो इससे थोड़ा क्या होगा कि जिनके पास पेपर पहुंचा है तो वो लोग जो भी, अगर उनकी जांच नहीं भी हो पाती है
तो भी जो कट ऑफ है ना, जो आनी चाहिए वहीं तक ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हजारों लोगों में वहाँ पेपर बटा है, तो उन हजारों ने जाने कितनों के पास पहुंचा दिया होगा। तो एक रास्ता तो ये है, 40,000 से ज़्यादा पद किए जाए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है दोस्तों, इसके अंदर रीट, क्योंकि ये भी एक सुझाव आया तो मुझे सही लगा कि हाँ ये भी एक सुझाव हो सकता है। अब कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में है दोस्तों, उस बारे में मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पर जिस ऑप्शन को लेकर के हमारे पास समर्थन ज़्यादा आएगा, हम उसको लेकर के, इस पत्र को लेकर के, पूरी MS एक्सेल शीट जिसके अंदर पूरा डेटा आएगा उसको लेकर के, इसको कलेक्टर जी, मुख्यमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सीधी सी बात ये है, देखो मैं आपको तरीके वाली बात बता रहा हूँ। यदि ऐसा कुछ करेंगे तो दोस्तों ऑथेंटिक डेटा के साथ जाएंगे, तो उन लोगों को भी लगेगा कि वास्तव में इन लोगों ने कुछ चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार के ऊपर समस्या को डाल देना एक कोई समस्या का वो समाधान नहीं है। सरकार के पास भी कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाती, तो दोस्तों हम भी उनको समाधान दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा भी समाधान कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारे समाधानों पर अमल करके और उस चीज़ों को मान लिया जाए। कोशिश करने में क्या है, देखो दोस्तों कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। इंग्लिश में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो वाली बात है कि ना कुछ, कुछ भी नहीं से तो कुछ अच्छा, कि कुछ तो हम ट्राई करें बैठ करके कि भाई कुछ हो सके इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा ऑप्शन जो यही है, रीट 2021 के पहले पेपर को पात्रता मानकर दूसरा पेपर आयोजित किया जावे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका रीट का पहला पेपर हुआ है जिसमें 90 से ऊपर या फिर कैटेगरी वाइज जिनके जो भी मिनिमम मार्क्स हैं उसको मान करके और दूसरा पेपर आयोजित किया जावे। दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अब रीट में चीटिंग तो खैर अब कह नहीं सकते, क्योंकि रीट में चीटिंग के वो नहीं होने के वादे तो हमेशा सरकार करती है, लेकिन अब की बार और सख्ती बरतेंगे जितनी बरत सकती है सरकार, और एक दूसरा पेपर आयोजित करवा दे सीधा सा। एक तो तरीका ये भी है। तो ये तो मैं ओपिनियन पोल के लिए आपको रास्ते सुझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आपको फॉर्म फिल करना है, फिर जिसके मत में जब से ज़्यादा बहुमत आएगा हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ आपके लिए है, मैंने रास्ते सुझा रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। तीसरा रास्ता, रीट भर्ती को पूरी को निरस्त करके 50,000 प्लस पदों पर नई भर्ती की परीक्षा ही 14-15 मई को आयोजित की जावे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रीट 2022 पर के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14-15 मई को रीट परीक्षा के लिए आपकी तिथि रखी है। तो उसकी जगह हम ये चाहते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही खत्म करके और 50,000 से ऊपर पदों पर एक रीट भर्ती निकाली जावे, ताकि बेरोजगारों की जो 50,000 की डिमांड है वो भी पूरी हो जावे। लेकिन अब इसके अंदर यही है कि हमने पहले फॉर्म भरा है, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पैसे भी लगें। लेकिन दोस्तों ये एक ऑप्शन है, क्योंकि हमारा कैरियर महत्वपूर्ण है, हम चाहते हैं कि काम पारदर्शिता से हो, तो उसके लिए मैंने ये ऑप्शन रखा है। अब ये आपको ये नाराज़ नहीं होना है कि भाई ऐसा ऑप्शन क्यों रखा है दोस्तों, ये क्योंकि नए स्टूडेंट चाहते हैं कि 14-15 मई को नई परीक्षा हो, कई लोग चाहते हैं कि 40,000 से ज़्यादा पद किए जाएं। तो दोस्तों ये चीज़ आपके ऑप्शन में दी जा रही है ना, आपका बहुमत, आपको आपको ये पता लगाना है, हम यही तो पता लगाने की, और वो सारा का सारा जो भी डेटा आएगा वो मैं आपको सामने रखूंगा, जैसा कि मैंने रीट लेवल 1 की कट ऑफ के सामने भी आपको पूरा डेटा दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ कि गूगल फॉर्म हमने जो जनरेट किया है उसके अंदर आपसे क्या क्या डिटेल मांगी गई है। आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी गई है दोस्तों, सबको ये गूगल फॉर्म भरना है दोस्तों, क्योंकि ये गूगल फॉर्म आप ध्यान रखना, जितने ज़्यादा, मैं चाहता हूँ 16 लाख रीट अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भरें, क्योंकि दोस्तों 10 लाख का समर्थन जब 10 लाख से 15 लाख का जब समर्थन CM साहब के पास जाएगा, तो वो भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ये कोई चीज़ है। क्योंकि दोस्तों पूरे हम उसकी PDF निकलवा करके पूरा शीटों के पास डेटा को पूरे को भेजेंगे, लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस मुहिम को कितना अच्छे से करते हो। मेरा काम था इनिशिएट करना, आप लोगों का काम है इस मुहिम को चलाना, और इसको जितना ज़्यादा हम फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको लेकर के हम बड़े बड़े जो भी हमारे मंत्री जी हैं, नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। आदरणीय CM अशोक गहलोत जी से भी यदि मौका मिला तो हम उनसे भी इस विषय को लेकर के जाएंगे, पूरी शीट लेकर के जाएंगे, हर जिले का पर ज्ञापन देंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले एक पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए कि पब्लिक किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस घटना के बाद। तो बात ये है, अब मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ दोस्तों। ये एक गूगल फॉर्म जनरेट किया गया है आप लोगों के लिए, रीट 2021 में आगे की राह, अभ्यर्थियों की मांग। आप देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म में आपको फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी।
जिसके अंदर पहला आपका है नेम, आपको अपना नेम फिल करना है, आपकी ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी से दोस्तों एक ही फॉर्म फिल हो सकेगा, इसलिए मैंने इस बार ईमेल आईडी भी रखी है। आपका रीट का रोल नंबर, ठीक है, आप कौन से लेवल से हैं, और विद्यार्थियों की मांग। दोस्तों ये तीन ऑप्शन है, आपको किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करके और अपना सबमिट कर देना है बस। दोस्तों इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा गया है, ना तो इसमें आपसे कोई निजी चीज़ पूछी गई है, ना आपसे मार्क्स पूछे गए हैं कि आप मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम मार्क्स पूछते तो जिनके ज़्यादा मार्क्स है वो तो यही चाहेंगे कि 40,000 से ज़्यादा पद हो जाए, और जिनके मार्क्स नहीं है वो ये चाहेंगे कि नई रीट हो। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन रखें। अब बात यही है कि जितने ज़्यादा वोट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा एक हमारे पास डेटा आएगा, तो दोस्तों उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फिलहाल ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को बस क्या कहते हैं, इस ही चीज़ का एक ध्यान रखना है। और क्या कहते, और इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि मतलब इस फॉर्म को फिल करके और हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, और फिर आगे की जो भी हमारे को एक रणनीति सूझेगी वो हम काम करेंगे। धन्यवाद।